तो इफ़ यू आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके, और तुम अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो और रेगुलर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, तो ये इंटर्नशिप तुम्हारे लिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी वाइस चांसलर इंटर्नशिप निकालता है, जिसे हम समर इंटर्नशिप के नाम से भी जानते हैं, और ये हर साल निकलती है, ठीक है। सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि तुम्हें इसमें स्टाइपेंड मिलता है 11,527 समथिंग का, ठीक है। तो इसका तुम्हारा स्टाइपेंड होता है, और मज़े की बात की तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हो, और बीइंग अ पर्सन फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी एंड वर्किंग अंडर यूनिवर्सिटी का सिस्टम इज़ अ बिग अचीवमेंट। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि तुम्हें अपने ही यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, कैसे तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, उनके बारे में जानने को मिलता है। और एज एन इंटर्न तुम्हें वहाँ पे किसी चीज़ का फोर्स या प्रेशर भी नहीं होता, और एट द सेम टाइम तुम बहुत केक वॉक जैसे करते हैं, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें मज़े-मज़े में सीख लेते हो, ठीक है? तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इस इंटर्नशिप में, क्योंकि तुम्हें ये उस टाइम पे करनी पड़ेगी जब समर वेकेशन चल रही होंगी, तो तुम्हारा वो जून-जुलाई वाला जो टाइम होगा उसी में तुम करोगे, और दूसरा तुम्हारा सीवी पे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वाइस चांसलर इंटर्नशिप है, ठीक है? और हर किसी को नहीं मिलती है, और पैसे भी मिलेंगे तुम्हें इसमें 2 महीने के। तो येस, इट्स अ बिग, बिग, बिग अचीवमेंट इफ यू गेट दिस, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो इस इंटर्नशिप के बारे में है कि तुम्हें जो है सिर्फ 4 घंटे वहाँ पे काम करने होंगे, ठीक है। और 4 घंटे काम करके तुम्हारे सैटरडे संडे छुट्टी होगी, ठीक है, वीक में, ठीक है। इट्स अबाउट वीक, तुम्हारे कुछ आवर्स होंगे, तुम्हें वो कंप्लीट करने होंगे, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लेके लेते हैं कि तुम्हें ये इंटर्नशिप करनी कैसे है। तो तुम्हें सबसे पहले अपना इसमें 2 राउंड होंगे तुम्हारे, ठीक है। पहला तुम्हारा होगा कि तुम्हें अपने कॉलेज के यू नो टीआईसी से, जो तुम्हारे डिपार्टमेंट का टीआईसी है, उससे एक एप्लीकेशन पे साइन करवाना है, ठीक है। तो तुम गूगल फॉर्म खोलोगे, इसका जो है उसमें गूगल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तुम उसे फिल इन करने बैठोगे, तो उसमें तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएँगी, ठीक है। तो उन उन चीज़ों को तुम्हें पहले रेडी रखना है। पहला कि तुम्हारा जो है तुम्हारी टीआईसी से साइन हुआ एक एलओआर, प्लस वो फिर जब तुम्हारी टीआईसी से साइन हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा वो जाएगा तुम्हारी प्रिंसिपल के पास। तुम अपने कॉलेज के एडमिन रूम में उसे सबमिट कर देना, वो तुम्हारी प्रिंसिपल से स्टेम होके आ जाएगा, ठीक है। अपनी एक एप्लीकेशन भी देनी है। एप्लीकेशन में तुम्हें लिखना है कि क्यों तुम्हें ये इंटर्नशिप करनी है, और तुम्हारा बैच कौन-सा है, बैच एंड कोर्स कौन-सा है। बैच तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, हाँ, कोर्स कौन-सा है, ठीक है। तुम कौन से कोर्स से हो, कौन-सा ईयर है, तुम्हारी जो है एसजीपीए क्या है, अटेंडेंस क्या है। और मेरी एक दोस्त ने लिखा था कि वो कैसे इस इंटर्नशिप्स के बाद कॉलेज में कंट्रीब्यूट कर सकती है, बट मैंने पर्सनली वो नहीं लिखा था, ठीक है। मैंने बस लिखा था कि हमें मेरे को ये इंटर्नशिप क्यों करनी है, ठीक है, अपना पूरा उसके बारे में लिखा था, और छोटी-सी एप्लीकेशन वो दे दी थी, ठीक है। फिर वो साइन करानी थी टीआईसी मैम से, मेरे डिपार्टमेंट की, और फिर वो एडमिन रूम में सबमिट कर देना था, और एडमिन रूम से फिर वो तुम्हें प्रिंसिपल से साइन करके मिल जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें अपना गूगल फॉर्म में अपलोड कर देना है। सुनने में बहुत बड़ा लेंदी वर्क लग रहा है, और अगर तुम्हारे एडमिन के लोग आलसी हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं, तो तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि जल्दी-जल्दी चीज़ें करानी हो, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 26 अप्रैल है, ठीक है? अब जब तुम्हारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स, हाँ, और तुम्हारा जो मार्कशीट होगी ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर की होगी, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर की होगी, अगर तुम सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की जो मार्कशीट होगी, वो उसका प्रिंट आउट भी तुम्हें सबमिट करना है उस एप्लीकेशन के साथ। और ठीक है, ये, और हाँ, एक एनेक्स्चर है, उस एनेक्स्चर में जो लास्ट के जो पेजेज़ होंगे, ठीक है? जस्ट सर्च गूगल पे कि वाइस चांसलर इंटर्नशिप एनेक्स्चर, उसमें तुम्हें लास्ट के ई और एफ करके जो होंगे, वो तुम्हें फिल करना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करके एक होता है, वो भी तुम्हें सबमिट करना है, ठीक है? उसी एप्लीकेशन और उसी मार्कशीट के साथ ये स्टेपल करना है, ठीक है? जब ये तीनों चीज़ तुम सबमिट कर दोगे अपने एडमिन रूम में, वहाँ मैम से स्टैम्प आके हो जाएगा, प्रिंसिपल मैम से स्टैम्प होके मिल जाएगा। उसके बाद देन ये तुम गूगल फॉर्म पे अपलोड कर दोगे, जो कि वो इंटर्नशिप से रिलेटेड है। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर तुम सिलेक्ट हो जाओगे और तुम्हारी एसजीपीए 8.5 से अच्छी है, और तुम्हारा जो भी है सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तो फिर तुम सेकंड राउंड में जाते हो, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड हुआ। सेकंड राउंड में जो बच्चे हैं, जिनकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई है, उनमें सेकंड राउंड होता है, ठीक है। सेकंड राउंड में आई थिंक उस टाइम पे, मेरे टाइम पे 2000 बच्चे थे कुछ, ठीक है।
ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है? कंसिडरिंग कि वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से थे, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं अप्लाई ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन का आई डोंट नो पर्सनली, बट हाँ, रेगुलर होने चाहिए, तुम रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है, ठीक है? तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है? अब जो सेकंड पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि तुम लोग जाते हो अपना, हाँ, तुम्हें जो मेल आती है ना, प्लीज़ उसका प्रिंट आउट लेके जाना, ठीक है? मेरे साथ ये हुआ था, वो लोग अच्छे थे बट उन्होंने मुझे कंसिडर कर लिया था, अदरवाइज़ वो कंसिडर नहीं करते हैं। तो वो जो तुम्हें मेल आएगी उसका प्रिंट आउट लेके तुम्हें जाना है वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है? तुम्हें इंटरव्यू के लिए वो बुलाएँगे, डेट वगैरह दे देंगे। 2 उसको टाइमलाइन में हुआ था, एक का किसी का मॉर्निंग में हुआ था, किसी का आफ्टरनून में हुआ था। अब इसमें क्या होता है कि तुम्हें पहले 3 जो लोग होते हैं, जो तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू तुम कह लो, वो लेते हैं, दोनों मिक्स होता है। तो अराउंड 10 बच्चों का ग्रुप होता है, ठीक है? वो 10 बच्चों को तुम नहीं जानते हो और वो जो 3 तुम्हारे सामने पैनल में बैठे रहते हैं लोग, वो लोग तुमसे पहले बोलते हैं कि तुम्हें विदिन 1 मिनट अपना इंट्रोडक्शन देना है विदाउट टेलिंग योर नेम। जो मेरे साथ हुआ था मैं वो बता रही हूँ, विदाउट टेलिंग योर नेम, कोर्स और हाँ, जहाँ तुम रहते हो। अपना मतलब कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉलेज का नाम वगैरह बताए बिना, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताए बिना अपना इंट्रोडक्शन देना है फॉर 1 मिनट। अब उसमें तुम अपनी स्किल्स बताते हो, तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताते हो, तुम्हारे पास क्या-क्या एक्सपीरियंस है, तुमने क्या-क्या करा है, ठीक है? वो सब बताते हो। तो मेरे पास जो भी स्किल्स थी, मैंने जो-जो करा था, वो मैंने बताया। और उसके बाद सेकंड में क्या होता है, जब सब बच्चे अपने वो 10 के 10 बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद वो तुम्हें एक टॉपिक देते हैं। हमें दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बोलने के लिए। तो वही 10 बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बोलेंगे और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें वो ग्रुप डिस्कशन, जैसे अगर तुम्हें पता होगा ग्रुप डिस्कशन कैसे चलता है, तुम्हें ऐसे उसको फिश मार्केट नहीं बना देना है कि अपनी चांस का वेट ना करते हुए किसी और के बीच में तुम बोले जा रहे हो या फिर किसी की बात काट रहे हो, ऐसा नहीं करना है, वो तुम्हें नेगेटिव मार्किंग देगा वहाँ पे। अब थोड़ा मैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में डिस्कस करूँगी। तो जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो उन्होंने कई बार मुझे ऐसे क्रिटिक किया था कि तुमने कॉलेज में तो कोई इतना सोसाइटी में काम नहीं करा, तुमने बाहर ज़्यादा काम किया। लाइक मेरी जो बाहर की चीज़ें थी, मैंने वो ज़्यादा की थी, मैं बाहर ज़्यादा इंडल्ज थी। मैंने बाहर बहुत सारे एनजीओज़ में काम किया था और मैंने बाहर का एक्सपीरियंस ज़्यादा ले रखा था इंस्टेड ऑफ मेरे कॉलेज की सोसाइटीज़, ठीक है? तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ये क्यों किया तुमने? ये तो बहुत गलत बात है, कॉलेज में क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करे? तो उसका तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए। मैंने आंसर दिया था कि मैम, सिंस आई एम लिविंग फार अवे फ्रॉम द कॉलेज, तो मेरा प्रायर कमिटमेंट्स जो बाहर होते हैं वो ज़्यादा मैं अपने पेस पे कर लेती हूँ। कॉलेज की सोसाइटीज़ जॉइन करने से मुझे थोड़ा बर्डन आउट फील होता है क्योंकि कई बार ऑफ डेज़ में हमें जाके काम करना होता है। तो वो मेरा रीज़न था, ठीक है? ऐसे मैंने आंसर दिया था और मेक श्योर कि तुम भाई बहुत ऑनेस्ट, ऑथेंटिक आंसर दोगे। कुछ भी ऐसे बटरिंग चीज़ें नहीं बोलोगे, कुछ भी ऐसे झूठ-झूठ नहीं बोलोगे जस्ट टू शो कि हाँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये वो। सच बोलना है, ठीक है? और अननेसेसरी कुछ भी नहीं बोलना है। तुम अगर झूठ बोलोगे वो पकड़ लेंगे क्योंकि वो तुमसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे। लाइक मैंने उनको बोला कि मैंने एक किताब लिखी है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि कौन-सी किताब लिखी है, किस बारे में है, कहाँ अपलोड है, मैं कहाँ देख सकता हूँ? तो सब वो ऑन द स्पॉट ही सारी चीज़ें देख रहे थे, ठीक है? उसके बाद कुछ बच्चे जो थे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन चैट जीपीटी से कर रखा था और उन्होंने पता भी लगा लिया था कि सारे बच्चे सेम चीज़ें बोल रहे हैं। वो इतने दिनों से इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं और सारे बच्चे सेम चीज़ें बोल रहे हैं, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ये वो। लैंग्वेज भी सबकी सेम थी, हॉबीज़ भी सबकी सेम थी, स्किल्स भी सबकी सेम थी। तो उन्होंने बोला कि ये चैट जीपीटी वाला वर्ज़न लग रहा है, तो उन्होंने बोल दिया था। तो मेक श्योर तुम अपना इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट यार ऑथेंटिक बनाओ, कुछ भी ऐसे चैट जीपीटी से उठा के तुम वहाँ पे इंट्रोडक्शन ना बोलो। मेक श्योर दैट। उसके अलावा जो भी तुम जब वो तुमसे टॉपिक देंगे, जो भी तुम्हें टॉपिक देंगे, या तो वो टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, रीसेंट कुछ, जैसे अभी जैसे वॉर्स चल रही है, तो वॉर से रिलेटेड वो कुछ पूछ सकते हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। तो जो तुम्हारा सेकंड टॉपिक होगा, उस पे बस तुम्हारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो सकता है या फिर तुम्हारा कुछ भी एजुकेशन पॉलिसी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, उससे रिलेटेड हो सकता है। जो तुम्हें वो जब बोलेंगे कि तुम अब इसके बारे में बोलो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जब मैंने बोलना स्टार्ट किया था, तो उसके लिए भी बस हमें एक बार टर्न मिलती है, उसके बाद हमें टर्न नहीं मिलती है। तो मेक श्योर कि तुम बहुत ही कॉन्क्रीट आंसर दो, सिंपल, क्रिस्पी एंड स्वीट आंसर। कुछ भी इधर-उधर बीट अराउंड द बुश मत करना, जलेबी की तरह से मत घुमाना ये वो, क्योंकि 10 बच्चे और वेट कर रहे हैं वहाँ पे और वो उनको भी और बच्चे लेने हैं, ठीक है? तो येस।
उसके बाद जब तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा तो और प्लीज़ थोड़ा प्रोफ़ेशनल बन के जाना एंड नर्वसनेस मत दिखाना अपने फ़ेस पे, रिलैक्स होके जाना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्हें देख के लोग घबरा जाते हैं। मैंने एक बच्चा देखा था, उसके हाथ-पैर काँप रहे थे, पूरी गर्मी में वो पूरा लथपथ पसीने से हो रखा था, तो बहुत नर्वस था, तो देख के पता चल जाता है कि बच्चा नर्वस है, तो वहीं रिजेक्ट कर देते तुम्हें। झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी ऑथेंटिक रहना है और कुछ भी ऐसे चापलूसी वाले आंसर नहीं देने हैं, ठीक है? और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ तुम्हें क्रिटिसाइज़ करना है जो भी वो बोल रहे हैं, तो करना। मैंने एनईपी को बहुत क्रिटिसाइज़ करा था, वहाँ पे जितने भी बच्चे थे, उन्होंने बोला हाँ, बहुत अच्छी पॉलिसी है, ये है, वो है, सेक पढ़ रहे हैं, ये लैंग्वेज और अच्छा एडिशनल हो रहा है, ये वो। मैंने बोला नहीं, बेकार है, मैंने बहुत बेकार-बेकार चीज़ें बोली थी इसके बारे में। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी बट हाँ, क्योंकि शायद मैंने अपना रियल सेल्फ रखा वहाँ पे, अपना जो मेरा रियल ओपिनियन था, मैंने दूसरे बच्चों की तरह चापलूसी नहीं करी कि हाँ, बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि वो लोग वो शायद सबसे सुन रहे थे मेबी या फिर जो तुम्हें सही लगता है वो बोलना, ठीक है? ऑनेस्ट रहना बस, मेरा मेन पॉइंट ये है कि ऑनेस्ट रहना, ठीक है? ये खत्म होगा उसके बाद तुम्हें मेल आएगी, ठीक है? मेल आएगी ऑफ़िशियल मेल आएगी या फिर तुम्हें इंस्टाग्राम जो चैनल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस पे लिस्ट निकलती है, तो वो भी आएगा। मेरी इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर तुम्हें सुननी हो तो मैं बता दूँगी किसी स्टोरी टाइम में। हाँ, तो वो तुम्हें मेल आएगी, उसके बाद मेल के बाद तुम्हें फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वहाँ पे जो भी तुम्हें डिपार्टमेंट या सेक्शन अलॉट हुआ है तुम्हारी इंटर्नशिप के लिए, उसमें जाके अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना है वहाँ के सेक्शन ऑफिसर या फिर तुम्हारे जॉइंट रजिस्ट्रार से। जो मेरे थे जॉइंट रजिस्ट्रार, उनसे मैंने साइन कराया था, सेक्शन ऑफिसर जिनके अंडर मैंने काम किया था, उनसे साइन कराया था एंड देन इट वाज़ डन। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोसेस कि कैसे तुम्हें इंटर्नशिप करनी है एंड कैसे तुम इसमें अलॉट होगे। इसके अलावा कुछ जो अच्छी चीज़ें थी एक तो सीयूईटी पीजी का तब एनरोलमेंट हो रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। दूसरा मैंने बहुत सारे केसेज़ में जाने और मैं पर्सनली एकेडमिक सेक्शन में अलॉट हुई थी, तो मुझे एकेडमिक सेक्शन बहुत पसंद आया, जिनके साथ मैंने काम किया। बहुत अच्छे थे उनसे मेरे को मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ऑफ़िस पॉलिटिक्स भी मैंने देखा ऑफ़ कोर्स और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे धुआँधार न्यू एक्सपीरियंस दे दिया था। मेरे फ्रेंड्स दूसरे-दूसरे डिपार्टमेंट में थे। उनका कुछ का अच्छा एक्सपीरियंस था, किसी का नहीं था। मेरा बहुत पर्सनल अच्छा एक्सपीरियंस था एकेडमिक सेक्शन में। जो लोग थे वहाँ पे वो भी बहुत प्यारे थे, क्यूट-क्यूट से और उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाई, मैंने जानी। और मेरे हिसाब से अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, तो तुम्हें इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी को जानने को मौका मिलता है, कैसे वर्क करती है एडमिन, कैसे वर्क करता है। मुझे अब एकेडमिक सेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे पता है क्योंकि मैंने वहाँ पे एज़ अ इंटर्न काम किया है। तो ऐसे ही तुम्हारा भी कुछ-कुछ जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होगा, उससे रिलेटेड तुम्हें इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, मेक श्योर तुम उससे पहले सारी चीज़ें करो क्योंकि अगर तुम्हारा एडमिन सेक्शन लेज़ी है तो तुम्हें टाइम लगाएगा चीज़ें करवाने में, तो टाइम की वो नहीं होनी चाहिए इश्यू और जल्दी-जल्दी बस इसके लिए अप्लाई कर दो एंड ट्रस्ट मी इट विल बी अ बेस्ट इंटर्नशिप अ, ऑफ योर लाइफ, इट विल बी एन बेस्ट इंटर्नशिप ऑफ योर लाइफ यस एंड ऑल द बेस्ट और कुछ और जानना है तो डू लेट मी नो। बाय बाय, टेक केयर, इनहेल पीस, एक्सहेल ऑल नेगेटिव इमोशन।